चालाक किसान। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसे उसकी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाना जाता था। किसान का नाम रामलाल था। रामलाल के पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन वह मेहनती और अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन परिस्थितियों का समाधान ढूंढ लेता था। गांव की समस्या। गांव में एक जमींदार था जो गरीब किसानों पर अत्याचार करता था। वह किसानों से अधिक कर वसूलता और उनकी जमीनें हड़पने की धमकी देता। गांव वाले उसके अत्याचारों से परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। रामलाल ने गांव वालों की दशा देखकर ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान निकालेगा। जमींदार की चुनौती। एक दिन जमींदार ने गांव के किसानों को बुलाया और कहा, अगर तुम लोग मेरी दी हुई समस्या का हल नहीं निकाल पाए तो तुम्हें दोगुना कर देना होगा। किसान डर गए, लेकिन रामलाल ने साहस दिखाते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। जमींदार ने कहा, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो मेरे लिए एक ऐसी गाय ले आओ जो दिन में दूध दे और रात में सोना दे। जमींदार को पूरा विश्वास था कि रामलाल ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा और उसे हार माननी पड़े। रामलाल की चालाकी। रामलाल ने जमींदार की चुनौती को गंभीरता से लिया और अपनी सूझबूझ से समाधान ढूंढने में लग गया। उसने गांव के सुनार से थोड़ी सोने की पन्नी उधार ली और अपनी गाय के खुरों में बांध दी। रात के समय वह गाय को जमींदार के पास ले गया। रामलाल ने कहा, यह रही वह गाय जो दिन में दूध देती है और रात में सोना, लेकिन इसे सही से रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। नहीं, जमींदार ने गाय को देखकर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रामलाल ने गाय को जमींदार के पास छोड़ दिया और अगले दिन सुबह आकर देखा कि जमींदार बहुत खुश था। उसने देखा कि गाय के खुरों से सोने की पन्नी गिरी हुई थी। जमींदार का लालच। जमींदार ने रामलाल को और धन देने का वादा किया और कहा कि वह इस गाय को हमेशा के लिए खरीदना चाहता है। रामलाल ने चालाकी से कहा, इस गाय को बेचने के लिए मुझे गांव वालों की सहमति लेनी होगी। अगर वे मान जाएंगे तो गाय आपकी हो जाएगी। रामलाल ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें जमींदार के लालच के बारे में बताया। उसने कहा, हम सब मिलकर जमींदार की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। जमींदार की हार। गांव वालों ने रामलाल की योजना पर सहमति जताई। अगले दिन रामलाल ने जमींदार से कहा, अगर आप इस गाय को खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने सभी कर माफ करने होंगे और किसानों की जमीनें वापस करनी होगी। जमींदार ने लालच में आकर शर्त मान ली और कर माफ कर दिए। इसके बाद रामलाल ने गाय वापस ले ली और जमींदार को समझाया कि उसकी चालाकी और लालच ने उसे मूर्ख बना दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।